हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही शानदार तरीके से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लेके आए हैं क्लास 10 अध्याय 7, ठीक है, प्रश्नावली के 7.2। ठीक है, 7.2 के सारे उदाहरण हम लोग लगा चुके हैं। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 7.2 के जितने सारे क्वेश्चन हैं उनको हल करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया है, इसको बेहतर तरीके से पढ़ते हैं। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, कीजिए जो बिंदु हो -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। ठीक है, तो देखिए किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, 2 समझे कितना 3 के अनुपात में इसको विभाजित कर रहे हैं। तो सबसे पहले एक बना लो, क्या रेखाखंड बना लो आप लोग। कितना रेखाखंड बना लेते हैं यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, इसका नाम दे देते हैं क्या, ए, और इसका नाम दे देते हैं बी, सिंपल तरीके से, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे क्या बोला है, निर्देशांक भी ज्ञात है, यानी कहीं पे यहाँ पे क्या करना है, इसका निर्देशांक भी है, इसका नाम देते हैं पी। ठीक है, और ए बिंदु जो आपको दे रखा है, कितना दे रखा है, -1,7, और बी बिंदु कितना दे रखा है, 4, -3 दे रखा है। ठीक है, और बोल रहा है कि इसको किस अनुपात में विभाजित करा है, जो पी बिंदु है इसको किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, तो 2 कितने में, 3 में इसको विभाजित कर रहा है। ठीक है, अब इसका निर्देशांक ज्ञात करते हो। निर्देशांक निकालने के लिए हम फॉर्मूला बताए थे। ठीक है, विभाजन सूत्र क्या होता है, तो जो हम लोग का विभाजन सूत्र होता है यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, x, y बराबर, ठीक है, क्या होता है दोस्त, ब्रैकेट में m1, ठीक है, x2 प्लस में m2 x1 अपॉन में क्या होता है, m1 प्लस m2, यही तो होता है। ठीक है, और इधर क्या होता है, कॉमा लगा के m1 y2 प्लस में m2 y1 अपॉन में क्या होता है, m1 प्लस m2। बस इसी फॉर्मूले पर रख के हम लोग क्या करेंगे, निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं सिंपल तरीके से। ठीक है, तो चलिए फटाफट इसको निकाल लेते हैं हम लोग। देखिए इसको मान लो पहला जो -1 है, इसको मान लो x1, ये क्या है y1, और इसको मान लीजिए क्या x2 y2 है, और यहीं का हम लोग का क्या करना है, निर्देशांक ज्ञात करना है, यानी कि x, y हमको ज्ञात करना है। और यहाँ पे ये क्या है, पहला बिंदु क्या है, ये जो रेशियो में जो टूट रहे हैं इन्हीं को मान लो क्या है, ये m1 है, ये क्या है m2 है, सिंपल तरीके से। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे ध्यान दो। ठीक है, फॉर्मूले को हम लोग पुट करते हैं। देखो m1 की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो 2 रख देते हैं, और इनटू में कितना है x2, तो x2 को किसको माने है, 4, यहाँ 4 रख लेते हैं, और फिर प्लस है, प्लस रख दो। m2 की वैल्यू कितनी है, देखिए यहाँ से 3 है, तो 3 रख लो, और फिर देखिए x1 की वैल्यू कितना है, -1 है, तो -1 रख लो, कोई दिक्कत है। और फिर m1 और m2 यही है ना, 2 प्लस कितना कर लीजिए 3, कोई दिक्कत। फिर उधर इधर देखिए m1 कितना है, 2 है, तो 2 रखिए, और ब्रैकेट में यहाँ पे लिख लीजिए y2 है ना, तो y2 यहाँ से देखिए y2 क्या है, -3 है, तो -3 रख लो, और फिर प्लस m2 कितना है दोस्त, तो m2 आपका 3 रखा है, 3 रखिए, और इधर y1 कितना है, तो y1 आपका 7 है, यहाँ पे 7, अब बट्टे में कितना m1 प्लस m2, यानी वही 2 प्लस कितना 3, ये ब्रैकेट में। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम लोग इसको हल करें तो देखिए क्या निकलेगा, इसमें मल्टीप्लाई करें 4 दूना के कितना होता है 8, और ये माइनस का हो जाएगा 3, 3 एकम 3, और बट्टे में कितना 3 2 कितना होता है 5, और कॉमा फिर इधर भी मल्टीप्लाई करिए, कितना 2 3 6, वो भी माइनस में 6, और इसमें मल्टीप्लाई करें कितना 7 3 21, यानी कि प्लस का 21, और इधर 5, कोई दिक्कत है दोस्तों। इतना करने के बाद देखिए फटाफट हम लोग कर लेते हैं, इसमें से जब घटाएंगे तो क्या आएगा, इसमें से जब 8 में से 3 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 5, अपॉन में कितना 5 है, और इधर इसमें से जब घटाएंगे तो कितना बचेगा 15 बचेगा ना, 15 लिख लो। 21 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, देखिए माइनस है प्लस, तो प्लस माइनस माइनस, यानी कि घटाएंगे तो कितना बचेगा 15, और अपॉन में फिर कितना है 5, जब दोनों काट लीजिए कितना आएगा, जो हम लोग को आएगा कितना आएगा 5 1 5 पूरा 1 बार में। ठीक है, और ये पानते ही 15, यानी कि इतना बार में आएगा, कोई दिक्कत यहाँ पे सही है ना जी, हाँ ठीक है। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि x, y जो बिंदु आया है, निर्देशांक जो है इतना आया है, पहले का आंसर हो गया।
कोई दिक्कत है दोस्तों? बहुत ही आसान होता है, बहुत ही आसान होता है मध्य बिंदु सॉरी विभाजन सूत्र से निकालने का तरीका। ठीक है, फटाफट इसको नोट करो, अगले हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, देखिए चलो दोस्त देखो, दूसरा हम लोग का क्वेश्चन क्या दे रखा है, बोला है बिंदु, ठीक है, 4, -1 और -2, कितना 3 को जोड़ने वाले रेखाखंड, ठीक है, को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। जो स्टूडेंट उदाहरण किए होंगे उनको ये समत्रिभाजित का मतलब तो समझ में आ रहा होगा। जैसे समत्रिभाजित का मतलब ये होता है, इसको हल करते हैं। ठीक है, देखो समत्रिभाजित का मतलब यानी क्या होता है, 3 भागों में इसको क्या करेगा, रेखाखंड को क्या करेगा, 3 पार्ट में डिवाइड करेगा। ठीक है, जैसे मान लो कि यहाँ पे क्या है, ए है, यहाँ पे क्या है, बी है। अब इसको क्या करेगा, 3 भागों में डिवाइड करेगा। जैसे यहाँ पे मान लो क्या है, कोई बिंदु पी है और यहाँ पे कोई बिंदु क्या है, क्यू है। ऐसे 3 भागों में हो गया, देखो 1 1 1, 3 पार्ट में हो गया। ठीक है, अब पूछा है ना कि बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, यानी कि ए बिंदु कितना दे रखा है, आपको दे रखा है 4, -1 दे रखा है, और ये जो दिया है कितना, -2, -3 दे रखा है। अब पूछा है कि बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, यानी कि पी का और क्यू का हमको क्या करना है, निर्देशांक ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, थोड़ा ध्यान रखो, फिर से लिख लेते हैं यहाँ पे ए बिंदु, ठीक है, और यहाँ से रेखाखंड को चलाते हैं यहाँ तक। ठीक है, ये बी बिंदु, ये जो बिंदु देखा है -2, -3 दे रखा है, और ये बिंदु कितना दे रखा है, 4, -1 दे रखा है, और यहाँ पे मान लो ना कि पी है। क्लियर है, पहले पी का निकालेंगे फिर क्या करेंगे, क्यू का निकाल देंगे। देखिए तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है, 1 है। ठीक है, अब यहाँ से लेके और यहाँ तक की दोनों को ऐड करेंगे तभी तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा इनकी दूरी। देखो यहाँ से और यहाँ तक की दूरी कितनी है, यहाँ से यहाँ तक कितने अनुपात में विभाजित करें, 1 1, यानी 2 अनुपात में, दोनों को जोड़ दो कितना, 2 अनुपात में। तो अब हमको m1 m2 की वैल्यू भी पता चल गया और इसकी भी वैल्यू पता चल गया। तो ये फटाफट क्या कर लो, विभाजन सूत्र लगा लो, यानी कि क्या करेंगे, x, y ज्ञात करना है। ठीक है, p के निर्देशांक ज्ञात करना है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं फॉर्मूला क्या होता है, एक्स वाई बराबर, ठीक है, फार्मूला लिखते हैं। ठीक है, ध्यान दो, फार्मूला जो होता है ब्रैकेट में, ठीक है, m1 x2 प्लस में m2 x1 अपॉन में क्या होता है, m1 प्लस m2, एकदम रट लो। ठीक है इसको, फिर इधर क्या होता है, m1 y2 प्लस में m1 m2 सॉरी m1 y2 और प्लस में m2 y1, और अपॉन में क्या होता है, m1 प्लस m2। ये तो होता है हम लोगों का फॉर्मूला विभाजन सूत्र के लिए। इसी पे रख लो, आप लोग का आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए m1 की वैल्यू आप लोगों को पता है कि m1 की वैल्यू ये है और m2 की वैल्यू कौन है, ये है। ठीक है, और ये क्या मान लो x1 y1, ठीक है, और इसको मान लो x2 y2, सिंपल तरीके से, कोई दिक्कत। अब फटाफट इस यहाँ पे वैल्यू पुट कर लो। वैल्यू जब पुट करेंगे तो क्या आएगा दोस्त, देखो m1 की वैल्यू कितना है, 1 है, तो 1 रख लेते हैं 1, और x2 की वैल्यू कितना है, देखिए यहाँ से -2 है तो -2 रख लेते हैं, और प्लस में m2 की वैल्यू कितना है, देखिए यहाँ से 2 है तो 2 रखो, और x1 की वैल्यू यहाँ से देखिए 4 है तो 4 रख लेते हैं, सिंपल तरीके से। अब बट्टे में क्या है, m1 प्लस m2, यानी कि 1 प्लस कितना 2 कर लेंगे, सिंपल तरीके से, कोई दिक्कत। अब फटाफट इधर भी देखिए m1 कितना है, 1 है तो 1 रखो, और y2 कितना है, यहाँ से -3 है, -3, और प्लस में m2 की वैल्यू कितना है, m2 की वैल्यू आपको 2 दे रखा है, 2 रखो, और यहाँ से y1 की वैल्यू आपको देखिए माइनस में दिया है, माइनस का 1 रख लो। ठीक है, और बट्टे में क्या 1 प्लस कितना 2, सिंपल तरीके से, कोई दिक्कत। अब देखो इसको जब हल करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 2 आ जाएगा, 2 1 2, ठीक है, और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, और यहाँ पे देखिए प्लस में 2 4 जा 8, और इधर कितना 3, 1 और 2 को ऐड करेंगे कितना आएगा 3, और इसको भी मल्टीप्लाई कर दो कितना आएगा, -3 आएगा, और इधर इसका 2 प्लस में और माइनस में क्या है 1 है, तो प्लस माइनस माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे कितना, -2 आ जाएगा, और बटे में कितना 3, कोई दिक्कत है दोस्त। और जब इसको हल करेंगे तो क्या आएगा, थोड़ा ध्यान रखो, इन दोनों को जो क्या होगा, घटेगा ना, देखो 8 में से 2 को माइनस कर दो कितना आएगा, 6 आ जाएगा, और अपॉन में 6 अपॉन में कितना 3, और इधर से इन दोनों जुड़ेगा, देखो माइनस है माइनस है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, जब जुड़ेगा तो कितना होगा 5 हो जाएगा, माइनस का 5 अपॉन में 3,
इसको कट कर देते हैं तो कितने बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा, ठीक है, 2 बार में जाएगा, तो इधर लिख देते हैं, ठीक है, थोड़ा ध्यान रखो। तो जब लिखेंगे क्या लिखेंगे, ये 2 तय कितना होगा, 6, यानी कि 2 कॉमा कितना आ जाएगा, माइनस का 5/3 आ जाएगा। ये तो अभी पी बिंदु का निकला है निर्देशांक, क्या निकला है, पी बिंदु का है, ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखो, पी बिंदु का निर्देशांक 2 कमा माइनस 5/2 निकल गया, कोई दिक्कत। इसी तरह का हमको क्या करना है, क्यू बिंदु का भी निकालना है। क्यू बिंदु का निर्देशांक जब निकालेंगे तो इसके लिए भी देखो क्या होगा, मान लो कि क्या है, यहाँ से कोई, यहाँ तक क्या है, रेखाखंड है, ए बिंदु है और यहाँ पे बी बिंदु। ए बिंदु आपको दे रखा है कितना, 4 कामा माइनस का 1, ठीक है, और बी बिंदु जो दे रखा है माइनस का 2 कामा माइनस का 3 दे रखा है। और मान लो कि यहाँ पे क्या है, कोई क्यू बिंदु है। अब देखो यहाँ से यहाँ तक क्यू बिंदु कितना है, 1 है, ठीक, और यहाँ से अब यहाँ तक लेंगे तो कितना लेंगे, 2 लेंगे इसका अनुपात। कोई दिक्कत है दोस्त, फटाफट वही काम कर लो, क्या एक्स कामा वाई, ठीक है, क्यू के लिए, और इसका क्या होगा, इसके लिए भी फार्मूला वही होगा, m1 x2, ठीक है, और प्लस में m2 x1 अपॉन में m1 प्लस क्या m2, और इधर m1 y2 प्लस में m1 m2, और इधर y1 अपॉन में m1 प्लस m2। यही तो होता है हम लोग का फार्मूला। अब यहाँ पे क्या करिए, बस वैल्यू को पुट कर दो, यहाँ पे मानना है तो मान लो कि ये क्या है, m1 है, ये क्या है, m2 है, और ये क्या है, x1 y1, और ये क्या, x2 y2, सिंपल तरीके से, कोई दिक्कत। बस यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, आप लोग का आंसर आ जाएगा। देखो कैसे, m1 की वैल्यू कितना है, m1 की वैल्यू आपको 2 दे रखा है, ठीक है, x2 की वैल्यू कितना है, x2 की वैल्यू माइनस का 2 है, यहाँ पे 2 रख दो, प्लस का m2 की वैल्यू कितना है दोस्त, देखो माइनस का 1 है ना, सॉरी 1 है, ठीक है, और फिर x1 की वैल्यू देखो यहाँ से कितना है, 4 है, तो 4 रख लो सिंपल तरीके से, ठीक है, और अपॉन में कितना, m1 प्लस m2, यानी कि 2 प्लस कितना, 2 प्लस कितना करेंगे दोस्त, 1 कर लो, ठीक है। और उधर भी देखो m1 की वैल्यू कितना है, m1 की वैल्यू 2 है, तो 2 रखो, x2 की वैल्यू देखो माइनस का 3 है, माइनस का 3 है, 3 रख दिए, फिर प्लस m2 कितना है, 1 है, तो 1 रखो, और y1 कितना है, माइनस का 1 है, तो माइनस का 1 रख लो बस। और बटे में क्या, m1 प्लस m2, यानी 2 प्लस कितना 1। बताओ कोई दिक्कत है, बहुत ही आसान होता है, ठीक है, इतना ध्यान रखो, ठीक है। तो अब यहाँ से हम लोग हल कर लेते हैं बस, तो कितना आएगा, माइनस का 4 आ जाएगा, 2 का 2 को में मल्टीप्लाई करेंगे, और माइनस है ना तो माइनस हो जाएगा, ठीक है, 4 और प्लस का इसमें मल्टीप्लाई करके कितना 4, ये भी आ जाएगा, और बटे में कितना 3, 2 और 1 को ऐड करेंगे कितना आएगा 3, और इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे कितना 2 टाइम 6, और इसमें मल्टीप्लाई कर दो 1 का 1 में, और माइनस आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे प्लस है, इसका क्या है माइनस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और अपॉन में कितना 3। कोई दिक्कत है दोस्त, जब इसमें इसको क्या करेंगे, ये देखिए माइनस का 4 है, प्लस का 4 है, दोनों कट के क्या होगा 0 हो जाएगा, तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, जब भाग देंगे तो 0 और कॉमा, इसमें इसको जोड़ लो कितना होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो जोड़ेंगे तो कितना माइनस का 7 अपॉन में कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, यानी कि क्यू बिंदु हम लोग का इतना आ गया। कोई दिक्कत, ये हम लोग का फाइनल आंसर हो गया। कोई दिक्कत है दोस्त, फटाफट इसको नोट करो, ठीक है, और हम लोग तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है, नोट करो। देखिए दोस्त तीसरा क्वेश्चन क्या दिया है, थोड़ा ध्यान दो, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन थोड़ा बहुत ही बड़ा था, इसलिए यहाँ पे लिखे नहीं है, बस इसका कुछ पॉइंट लिखे हैं, इसको लेके हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को समझ लेंगे, ठीक है। आप लोग क्वेश्चन में देखते रहिएगा, बुक में देखते रहो, ठीक है, क्वेश्चन क्या दिया है। इसमें एक आयतकार भाग दिया है, बोला है कि इसमें एक आयतकार भाग है, ठीक है, और यहाँ पे 2 झंडे है, ठीक है, और .2 से चलना निहारिका क्या करे, जो पहली स्थिति जो है, ठीक है, हरे झंडे की स्थिति जो है, जो हरे झंडे की स्थिति क्या है 2 पॉइंट से चलना प्रारंभ करती है, यानी कि ऐसे जो है ये क्या है एक्स अक्ष से ये चलना प्रारंभ करती है, और वाई अक्ष में कितना चल रही है 1/4 भाग चलती है, कितना चलता है 1/4 भाग चलता है। तो यहाँ पे देखिए 1/4 भाग चलते हैं, और ये प्रत्येक गमले कितने मीटर की दूरी पे हैं, 1-1 मीटर की दूरी पे है, कितना 1-1 मीटर की दूरी पे, और प्रत्येक 1 मीटर की दूरी में टोटल जो गमले हैं, ठीक है, टोटल जो गमले हैं कितने हैं 100 हैं, टोटल कितने हैं 100 है, यानी कि इसमें कितना है 100 गमले हैं, इसमें भी कितना है 100 गमले हैं, यहाँ पे क्या करेंगे 100 कर देंगे, यानी क्योंकि 4 भाग चल रहा है तभी तो हम बताएंगे, ठीक है। तो इसमें जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा 100 अपॉन में कितना 4, जब इसको काट देंगे तो कितना 25 बार में जाएगा, 25 से ऊपर 100 होता है, ठीक है,
ये आ गया, ठीक है। तो देखिए ऐसा पंक्तित होता है, ये क्या होता है, तो दूसरे पंक्ति से चलना प्रारंभ करता है। यहाँ पे देखिए वही चीज लिखेंगे 2 कॉमा कितना 25, कोई दिक्कत, चाहो तो इसको लेके चाहो तो इसको लेके कर सकते हैं, ठीक है। फिर दूसरी स्थिति में क्या कर रहा है, लाल झंडे की स्थिति, लाल झंडे स्थिति जो चल रहा है कहाँ से चल रहा है, 8 पॉइंट से चलना प्रारंभ करता है, ठीक है। कहाँ से चलना प्रारंभ करा, 8 पॉइंट से चलना प्रारंभ करता है। तो जब 8 पॉइंट से चलना प्रारंभ करता है तो इसका भी कितना भाग चल रहा है, 1/5 भाग चल रहा है, कितना 1/5 भाग। तो यहाँ पे क्या करेंगे 1/5 और इंटू में क्या 100, तो इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे 100 अपॉन में कितना होगा 5, तो कितना होगा 20 बार में जाएगा, ठीक है, ये 20 बार। तो अभी बताएं कि ऐसे जो चल रहा है ये y पे चल रहा है, ऐसे x पे, तो यहाँ पे क्या करेंगे 8,20 कर देंगे, कोई दिक्कत। तो वही चीज, अब इस क्वेश्चन में हमको बोला क्या है निकालने के लिए, बोला है ना इन दोनों झंडों के बीच की दूरी निकालिए, इन दोनों झंडों के बीच की दूरी। तो हम दूरी सूत्र बताए थे कि लिखेंगे क्या, दोनों, ठीक है, दोनों झंडों के बीच दूरी, ठीक है। दूरी सूत्र क्या बताए थे दोस्त, हम लोग पहले प्रश्नावली में पढ़ चुके हैं दूरी सूत्र को। क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो बोला है कि इन दोनों के बीच की दूरी निकालिए, इन दोनों के बीच की दूरी निकालना है। तो एक पॉइंट यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे डायग्राम को अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए इन दोनों ए पॉइंट है और बी पॉइंट है, ठीक है, और दोनों झंडे हैं ऐसे समझ लो, ठीक है। तो 2 पॉइंट कितना 2 कामा कितना देखा है 25 दे रखा है पहला झंडे पे, और दूसरा कितना दे रखा है 8 कामा कितना दे रखा है 25 दे रखा है। अब इन्हीं दोनों के बीच की दूरी हमको बताना है। तो सिंपल यहाँ पर मान लेते हैं क्या है, ये x1 है और ये y1 है, ये क्या है x2 है, ये y2 है। क्लियर है दोस्तों, बस फॉर्मूले पर रख दो, आप लोग का क्या हो आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देखो जब फॉर्मूले पे रखेंगे तो क्या आएगा, x2 की वैल्यू देखिए यहाँ से कितना है 8 है, माइनस x1 की वैल्यू कितना है 2, इसका पूरे का होल स्क्वायर, फिर प्लस y2 की वैल्यू आपका दे रखा है कितना 25, माइनस y1 की वैल्यू, एक मिनट यहाँ 25 नहीं है 20 है ना, देखो वहां से कितना है 20 है, 20 मिनट, यहाँ पे कितना है 20 है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या कर लेंगे 20 कर लेंगे, y2 की वैल्यू कितना है 20, माइनस y1 की वैल्यू आपको दे रखा है कितना 25, और इसका भी होल स्क्वायर। जब यहाँ से इसको हल करेंगे, देखिए इस 8 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 6 बचेगा, 6 का होल स्क्वायर प्लस में इसमें से घटा लो तो कितना बचेगा माइनस का 5 बचेगा, और इसका भी होल स्क्वायर। और जब दोनों का होल स्क्वायर करेंगे कितना है 36, और प्लस में इसका होल स्क्वायर का तो -5 का जब होल स्क्वायर करेंगे तो प्लस में कितना आएगा 25, और दोनों को जब जोड़ देंगे तो रूट में कितना आ जाएगा 61, रूट में कितना आएगा 61 आया, यानी दोनों झंडों के बीच की दूरी कितना आया रूट में 61 आया, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन में हमको ये भी बोला है इनके मध्य बिंदु निकालिए, इनके मध्य बिंदु भी निकालिए, क्वेश्चन पढ़ना, ठीक है, इनके मध्य बिंदु निकालिए, ठीक है। यानी कि ऐसे देखिए मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है, यहाँ से लिखते हैं मध्य बिंदु सूत्र। मध्य बिंदु सूत्र जो होता है क्या होता है, देखिए यहाँ से होता है जो है x1 प्लस x2, ठीक है, अपॉन में 2 होता है, और इधर y1 प्लस क्या y2, और अपॉन में क्या होता है 2 होता है। ये हमारा मध्य बिंदु के लिए सूत्र होता है, ठीक है। तो यहाँ से ध्यान दो x1 x2 की वैल्यू सब हमको पता है, ठीक है। यहाँ से हमको बिंदु निकालना है, बिंदु निकल जाएगा। देखिए कैसे x1 की जो वैल्यू है कितना दे रखा है, x1 की वैल्यू यहाँ से अभी देखे हैं कि x1 की वैल्यू कितना है, यहीं पे मान लेते हैं कि ये क्या है x1 है, ये क्या है y1 है, और ये क्या है x2 y2। क्लियर है दोस्तों। तो x1 की वैल्यू देखिए यहाँ से क्या है, x1 की वैल्यू जो है 2 है, ठीक है, और प्लस में x2 की वैल्यू कितना है 8 है, अपॉन में कितना 2, और y1 की वैल्यू देखिए यहाँ से कितना है 25 है, तो 25 रख लेते हैं, और माइनस का कितना है 20, सॉरी प्लस ना, यहाँ प्लस है फॉर्मूले में। y2 की वैल्यू कितना है 20 है, और अपॉन में कितना 2। जब दोनों को हम लोग क्या करेंगे जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ये आपका 10 आ जाएगा, 8 को कितना 10 और अपॉन में 2, और इसको जोड़ लेते हैं तो कितना आएगा 45 आ जाएगा ना, 45, यानी 45 अपॉन में कितना 2। और जब दोनों को हम लोग हल करते हैं, ये देखिए कट जाएगा तो बचेगा कितना 2 × 5 = 10, यानी 5 कॉमा कितना 45 अपॉन में 2।
ये हम लोग का क्या निकला, मध्य बिंदु निकल गया। कोई दिक्कत है दोस्तों? तो ऐसे हल करते हैं, ठीक है। इतना बड़ा था लेकिन कैलकुलेशन के कितना इतना छोटा है, ठीक है। ये दोनों का हल हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत? पहले हमसे पूछा था क्या, आ, दोनों बीच की दूरी पूछा है, फिर उसके बाद पूछा है क्या, मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु भी निकाल दिया और दूरी भी निकाल दी, बस क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। चलिए इसको नोट करिए फटाफट। हम लोग कौन सा क्वेश्चन, चौथा नंबर क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। चलो दोस्तों देखो, चौथा वाला हम लोग को क्वेश्चन क्या दिया, ठीक है। चौथा वाला क्वेश्चन बोला है बिंदु इतना और इतने को जोड़ने वाले रेखाखंड को -1, 6 के अनुपात में विभाजित करता है, ठीक है। सॉरी, किस अनुपात में विभाजित करता है, हमको क्या बताना है, किस अनुपात में विभाजित करे, यानी M1 और M2 की वैल्यू ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक रेखाखंड ले लेता हूँ, समझो क्वेश्चन को, ठीक है। चाहे यहाँ पे जो अनुपात है उसको हम लोग क्या करेंगे, मानेंगे। उसको हम लोग क्या करेंगे, मानेंगे। क्या मानेंगे कि माना, ठीक है, माना बिंदु, एक मिनट समझ लो अच्छे तरीके से। माना बिंदु क्या, -1, 6 को के संबंधे 1 के अनुपात में विभाजित करता है। ऐसे हम लोग क्या करते हैं, इसको मानते हैं, ठीक है। कभी भी यहाँ पे आप लोग M1 M2 भी कुछ लोग मानते हैं, ठीक है। उससे मतलब नहीं है, आप लोग क्या मानो, K1 के संबंधी क्या मान लो, K रेशियो 1 मान लो, ठीक है। सिंपल तरीके से, ये आसान पड़ता है। देखिए कैसे, यहाँ पे बिंदु मान लो क्या है, कोई रेखाखंड है, इसका बिंदु का नाम A है और इसका नाम क्या है, B है। जो हम लोग को दे रखा है, कितना दे रखा है, -3 का मान कितना दे रखा है, 10। और बी बिंदु कितना दे रखा है सॉरी दोस्तों, बी बिंदु क्या दे रखा है, 6 का -8 दे रखा है। और यहाँ पे कोई मान लो बिंदु क्या है, पी है, और इसका भी जो किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, 1, 6, यानी -1, 6 को के संबंधे 1 के अनुपात में क्या कर रहा है, इसको विभाजित कर रहा है। कोई दिक्कत? तो अब हम लोग जानते हैं इसका विभाजन सूत्र का सूत्र क्या होता है। विभाजन सूत्र हम लोग का जो होता है, x, y ब्रैकेट में M1 x2 प्लस में M2 x1 अपॉन में होता है M1 प्लस क्या, M2, और इधर M1 y2 प्लस में M2 y1 अपॉन में M1 प्लस M2। ये तो होता है हम लोग का फॉर्मूला, ठीक है। अब इस पे हम लोग क्या कर रहे हैं, रख देते हैं। देखिए x और y की वैल्यू कितना है, -1, 6, तो -1, 6 रख लेते हैं। और ब्रैकेट में M1 की वैल्यू कितना है, k, और M2 की वैल्यू सॉरी x2 की वैल्यू कितना है, 6 है, 6 रखते हैं। प्लस में M2 की वैल्यू कितना है, 2 है, 1 है, 1 रखते हैं। और इसका x1 की वैल्यू देखिए -3 है, -3 अपॉन में कितना, M1 और प्लस M2, यानी कि k प्लस कितना 1 करेंगे। कोई दिक्कत है दोस्त? अब फटाफट इधर का भी देखिए, M1 की वैल्यू कितना है, k, और K2 की y2 की वैल्यू कितना है, -8 है, 8 रख लेते हैं। प्लस में M2 की वैल्यू कितना है, M2 की वैल्यू आपको दे रखा है 1, और y1 की वैल्यू जो दे रखा है कितना दे रखा है, 10 दे रखा है। कोई दिक्कत? और अपॉन में कितना है, k प्लस 1 दे रखा है। क्लियर है दोस्तों? कोई दिक्कत? अब जब इसको हल करेंगे तो हम लोग का क्या मिलेगा, थोड़ा देखो इधर, 6k बनेगा, मल्टीप्लाई कर दो, और इसमें माइनस का कितना आएगा, 3, और अपॉन में कितना आएगा, k प्लस 1। ये पहला है, ठीक है। और इधर वाला भी क्या बनेगा, माइनस का 8k, और प्लस में कितना 10, अपॉन में कितना, एक मिनट अच्छे से लिख दो, माइनस का 8k होगा, ठीक है। और इधर प्लस का मल्टीप्लाई कर दो, कितना होगा 10, और बट्टे में क्या है, k प्लस 1 है। कोई दिक्कत? और इधर देखिए क्या है, -1, 6 है ना, तो चाहो तो -1 इसके साथ ले लो, चाहो तो इसको इसके साथ ले लो, ठीक है। और दोनों को रख के क्या करो, हम लोग k का अनुपात हम लोग ज्ञात कर ले रहे हैं, ठीक है। देखिए तो मैं पहले वाले को लेता हूँ, क्योंकि दूसरे वाले को लेंगे तो कैलकुलेशन क्या होगा, हार्ड होगा, इसलिए मैं पहले वाले को ले लेता हूँ। तो -1 है, ठीक है। और इधर क्या है इसको बराबर कर लो, किसको, k के, यानी कि 6k है, और माइनस का क्या है, 3 है,
3 रखते हैं और बट्टे में क्या रखें, के प्लस का 1 रख लेते हैं। इसको क्या करो, इस साइड मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यानी कितना होगा, माइनस का के होगा और माइनस का क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, 6k और माइनस का 3। अब नंबर वाले को एक साइड, के वाले को एक साइड, यानी माइनस का के है और ये इधर प्लस में इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस का के ये भी होगा, 6k हो जाएगा। ठीक है, और इधर माइनस का 3 है ये है, और ये इधर माइनस में इधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस का कितना, 1। कोई दिक्कत है दोस्तों? इतना करने के बाद इन दोनों को ऐड करेंगे, देखिए माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, और सिंबल किसका, माइनस का, यानी 7 क्या हो जाएगा, और इधर कितना, माइनस में 2 आ जाएगा। देखिए जब घटाएंगे तो माइनस का, ये देखिए इससे कट गया, माइनस माइनस बचेगा क्या, के बराबर जो आएगा हम लोग का 2 अपॉन में कितना, 7। तो हम लोग कह सकते हैं ये जो अनुपात आया है, अनुपात अनुपात जो रहेगा क्या रहेगा, 2:7। ये हम लोग का क्या होगा, तो दिक्कत। चौथा वाले बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है, और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, इसको नोट करिए, हम लोग 5वां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, चलिए दोस्त, ये देखिए 5वां नंबर हम लोग को क्वेश्चन क्या दिया है। ठीक है, 5वां नंबर जो क्वेश्चन दिखा है, ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और प्यारा क्वेश्चन है। वह अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है, जिसमें बिंदु ए और बिंदु बी को मिलाने वाले रेखाखंड एक्स अक्ष से विभाजित होता है। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। यानी कि क्या करना है, देखिए जब भी आपको एक्स अक्ष के लिए बोले, ठीक है, उसके लिए कंडीशन क्या होता है मैं बता रहा हूँ अभी। ठीक है, इसमें आप लोग क्या करें, निर्देशांक बताना है। ठीक है, और विभाजित होता है, यानी किस अक्ष से मतलब विभाजित हो रहा है, यानी कि M1 और M2 की वैल्यू भी हमको पता करना है और निर्देशांक भी पता करना है। तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ध्यान देना है कि वही मानने वाला कंसेप्ट जैसे पीछे वाले में माने हैं। ठीक है, कि बिंदु इतने पे इसको क्या कर रहा है, ये के संबंध 1 के अनुपात में विभाजित कर रहा है। ठीक है, तो उससे पहले एक मान लो क्या है, रेखाखंड है। ठीक है, समझो ए बिंदु है, ये क्या है, बी बिंदु। ए बिंदु आपको दे रखा है कितना, ए बिंदु जो दे रखा है 1 कामा माइनस का 5 दे रखा है। बी बिंदु कितना दे रखा है, माइनस का 4 कामा कितना दे रखा है, 5 दे रखा है। क्लियर है दोस्तों? अब मान लीजिए कि यहाँ पे क्या है, कोई पी बिंदु है। ठीक है, और इसको के अनुपात में 1 के अनुपात में क्या कर रहा है, इसको विभाजित कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा ध्यान रखो कि जो पी बिंदु दे रखा है ना, यहाँ पे बोला है एक्स अक्ष के लिए, तो हम उदाहरण में बताए थे हम लोगों को कि जब भी एक्स अक्ष के लिए पूछे तो हम लोग क्या करते हैं, एक्स अक्ष के लिए मानते हैं जो बिंदु, एक्स अक्ष के लिए जो बिंदु हम लोग मानते हैं, क्या मानते हैं, जीरो कामा क्या मानते हैं, सॉरी, एक्स कामा क्या मानते हैं, जीरो मानते हैं। अगर यही वाई अक्ष के लिए पूछे तो क्या मानेंगे, वाई अक्ष के लिए पूछे तो जीरो कामा वाई मानते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमको किसके लिए पूछा है, यहाँ यहाँ पे हमको किसके लिए, एक्स अक्ष के लिए पूछा है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स अक्ष के लिए रखेंगे। तो क्या रखेंगे दोस्त, तो एक्स कामा जीरो रखेंगे, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे अनुपात भी ज्ञात कर लेते हैं और सिंपल से क्या, निर्देशांक भी ज्ञात कर लेते हैं। देखिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए ध्यान दो, सबसे पहले क्या कर लेते हैं, हम लोग को पता है सूत्र क्या होता है, विभाजन सूत्र जो होता है एक्स कामा वाई बराबर, ठीक है, M1 x2 प्लस में M2 x1 M1 प्लस M2 कॉमा फिर M1 y2 प्लस में M2 y1 अपॉन में क्या होता है, M1 प्लस M2। यही तो होता है हम लोग का फॉर्मूला। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कर लीजिए, देखिए P की वैल्यू भी यहाँ पे दे रखा है, यानी कि निर्देशांक हमको यहाँ पे दे रहा है, इसको भी निकालना है। देखिए अभी फिलहाल में दे रखा है, यानी कि x कामा कितना दे रखा है, 0 दे रखा है, इक्वल टू में M1 की वैल्यू आपको k है और x2 की वैल्यू जो दिया है आपको कितना दे रखा है, माइनस का 4 दे रखा है, और प्लस में M2 की वैल्यू जो दे रखा है कितना, 1 दे रखा है, और x1 की जो वैल्यू दे रखा है कितना दे रखा है, 1 दे रखा है, और अपॉन में क्या होता है M1 प्लस M2 यानी कि k प्लस क्या 1। कोई दिक्कत, इधर वाली भी वैसे ही, तो k M1 की वैल्यू k और y2 की वैल्यू कितना है 5, और प्लस में M2 की वैल्यू जो दे रखा है 1 दे रखा है, और y1 की वैल्यू दे रखा है कितना, माइनस का 5, और बटे में क्या
के प्लस कितना 1। कोई दिक्कत है दोस्तों? बस इसको सिंपल हल कर दो, कितना आएगा माइनस का 4 के आ जाएगा और प्लस में कितना 1 आएगा, और इधर बटे में के प्लस कितना 1, और इधर का 5 के आ जाएगा, और प्लस का यहाँ पे देखो प्लस में 1 है और माइनस का 5 है, मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा माइनस का 5 आ जाएगा, और बटे में क्या के प्लस 1, और इधर का वैल्यू जो है क्या है एक्स कामा 0 है। तो देखो दोस्त, जब इतना करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको इसके बराबर और इसको इसके बराबर करके हम लोग क्या करेंगे, देखिए के की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं क्या, देखो इसको 0 के बराबर कर देते हैं, देखिए 0 के बराबर कर लो तो कितना है 5 के माइनस का कितना है 5 है, और बटे में कितना है के प्लस कितना है 1 है, के प्लस 1। कोई दिक्कत है दोस्त? इसको इधर भेज देंगे तो क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा तो पूरा 0 हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। यहाँ पे 0 बराबर कितना हो जाएगा 5 के और माइनस का कितना 5। अब इस -5 है इधर, इस कल की इधर आएगा तो क्या होगा माइनस का माइनस से तो प्लस हो जाएगा, यानी कर सकते हैं क्या 5 के, एक मिनट इधर भेज देते हैं, क्या आएगा 5 और इधर क्या बचा 5 के। कोई दिक्कत? ये देखिए 5 से 5 कैंसिल, के बराबर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो जो हम लोग कह सकते हैं कि जो अनुपात है जो हम लोग का इसके बटे में कुछ नहीं है तो क्या होगा 1, तो अनुपात जो निकल गया 1/1 संबंध है कितना 1 के अनुपात हम लोग को पता चल गया, ठीक है, ये तो अनुपात निकला। अब इस के का मान उठा के कहाँ रख दो, या यहाँ पे रख दो पहले वाले में, ठीक है। तो देखिए x बराबर कितना है, x बराबर में दिखा दो किसके, इस वैल्यू को दिखा दो, यानी कि माइनस का कितना है 4 के और फिर प्लस का कितना है 1 है, और अपॉन में कितना है देखो दोस्त के प्लस कितना है 1 है। अब के की वैल्यू हम लोग को यहाँ से पता है कि 1 है, तो x बराबर कितना आ जाएगा, थोड़ा ध्यान रखो, माइनस का 4 और इंटू में 1 और प्लस का क्या 1, अपॉन में क्या है 1 प्लस 1। जब सॉल्यूशन करेंगे तो क्या आएगा माइनस का 4 आ जाएगा और प्लस का कितना आएगा 1, इसमें से ये कितना है 2 आ जाएगा, इसमें से घटा दो कितना आ जाएगा दोस्त, तो 4 -4 में से 1 को घटाएंगे तो कितना 3 अपॉन में कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, यानी कि x बराबर कितना आ गया, देखो यहाँ से x बराबर हम लोग का इतना आ गया। तो कह सकते हैं कि जो निर्देशांक है यहाँ पे, जो निर्देशांक बना है क्या बना है, तो निर्देशांक जो आया है 3,2,0 आया है। कोई दिक्कत? 3,2 सॉरी 3/2 कामा कितना 0 आया, ठीक है। और जो अनुपात जो है कितना है एमोन संबंध है कितना है इतना, तो यहाँ पे लिख सकते हैं साइड में कितना कि अनुपात जो है कितना आया है, अनुपात जो हम लोग का आया है 1 संबंध है कितना 1 संबंध 1 के अनुपात में आया है, ठीक है, कैसे के अनुपात इससे, ठीक है, इतना लिख लो। और निर्देशांक जो है, निर्देशांक कितना आया है, निर्देशांक जो हम लोग का आया है कितना आया दोस्त, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितना है, देखिए यहाँ पे 3/2 निकाले हैं और ये 0 निर्देशांक हो गया। कोई दिक्कत? ऐसे हम लोग हल करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन समझ में आएगा 5 तक, ठीक है। आगे के जो क्वेश्चन बचे हैं हम लोग अगले वीडियो में करेंगे, ठीक है। फिलहाल के लिए इतना ही, ठीक है।